हेलो फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको रवि प्रदोष व्रत की कथा, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, महत्व और विशेष उपाय के बारे में बताएंगे। आयु, बुद्धि, आरोग्यता या चाहो संतान, शिव पूजन विधिवत करो, दुख हरे भगवान। शास्त्रों में प्रदोष व्रत भगवान शिव की महाकृपा पाने का दिन है। जो प्रदोष व्रत रविवार के दिन पड़ता है उसे रवि प्रदोष व्रत कहते हैं। रवि प्रदोष व्रत करके कोई भी भक्त अपने मन की इच्छा को बहुत जल्द पूरा कर सकता है। हर महीने की दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। किसी भी प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा शाम के समय सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक की जाती है। रवि प्रदोष व्रत करके जीवन के समस्त रोग, दोष, शोक, कलह, कलेश हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। इस व्रत को करने से हृदय रोग, आंखों के रोग, सरकारी विभाग की अड़चने, पिता का स्वास्थ्य, दाम्पत्य जीवन के कलह आदि को बहुत आसानी से दूर किया जा सकता है। रवि प्रदोष व्रत रखने वालों पर सूर्य भगवान और शिव जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। जिन जातकों की कुंडली में सूर्य कमजोर होता है उनके लिए व्रत लाभकारी होता है। इस व्रत को रखने वाले लोग निरोगी होते हैं। रवि प्रदोष का व्रत रखने से जीवन में सुख, शांति, यश, निरोगी जीवन और लंबी आयु प्राप्त होती है। रवि प्रदोष का संबंध सूर्य से होता है तथा चंद्रमा के साथ सूर्य भी आपके जीवन में सक्रिय रहता है, इसलिए चंद्र और सूर्य अच्छा फल देने लगते हैं। जिस जातक की कुंडली में सूर्य कमजोर हो उसे यह व्रत करने से उसकी सूर्य संबंधी सारी परेशानियां दूर हो जाती है। यह प्रदोष सूर्य से संबंधित है। सूर्य को ग्रहों का स्वामी कहा जाता है। यह नाम, यश और सम्मान भी दिलाता है। अगर आपकी कुंडली में अपयश के योग हो तो यह प्रदोष व्रत जरूर करें। पौराणिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति प्रदोष व्रत करता है वह संकटों से दूर रहता है, उसके जीवन में धन और यश बना रहता है। प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार इस बार प्रदोष व्रत 10 जनवरी 2021 रविवार के दिन है। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 10 जनवरी 2021 शाम 4:52 पर और त्रयोदशी तिथि का समापन होगा अगले दिन 11 जनवरी 2021 दोपहर 2:32 पर। प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त 10 जनवरी 2021 रविवार के दिन शाम 5:52 से रात्रि 8:33 तक है। कुल अवधि 2 घंटे 41 मिनट है। रवि प्रदोष व्रत की पूजा विधि। रवि प्रदोष के दिन सूर्य उदय होने से पहले उठे, नहा धोकर साफ हल्के सफेद या गुलाबी वस्त्र पहने सूर्य नारायण जी को तांबे के लोटे से जल में शक्कर डालकर अर्घ्य दें और अपने रोगों को खत्म होने की प्रार्थना सूर्य देव से करें। सारा दिन भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का मन ही मन जाप करते रहें और निराहार रहें। साथ ही जल का ज्यादा सेवन करें। शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अभिषेक कराएं। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराकर रोली मोली चावल धूप दीप से पूजन करें। साबुत चावल की खीर और फल भगवान शिव को अर्पण करें। वहीं आसन पर बैठकर नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें और शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का 5 बार पाठ करें और अपने रोगों को दूर करने की भोलेनाथ से प्रार्थना करें। घर में और घर के मंदिर में साफ सफाई का ध्यान रखें। सारे व्रत विधान में मन में किसी तरीके का गलत विचार न आने दे। अपने गुरु और पिता के साथ सम्मान पूर्वक बात करे। सारे व्रत विधान में अपने आप को भगवान शिव को समर्पण कर दे। रवि प्रदोष व्रत कथा। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। शौनकादि ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर महामते, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ।
ध्यान से सुनो। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन है, हमारे पास धन कहाँ। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी है। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश देकर उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। और उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थी। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत न हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए जिससे कि वह सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत करता है वह प्रसन्न व निरोग होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। रवि प्रदोष व्रत पर भगवान शिव और सूर्य को प्रसन्न करने के विशेष उपाय। यदि सूर्य के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में खटास आ गई है तो 11 लाल गुलाब के फूलों को लाल धागे में पिरोएं और पति पत्नी मिलकर शाम के समय भगवान शिव को नमः शिवाय 27 बार बोलकर अर्पण करें। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। जिन लोगों की सरकारी नौकरी में दिक्कत हो रही हो वह रवि प्रदोष के दिन शाम के समय भगवान शिव को जल में कच्चा दूध मिलाकर स्नान कराए और देसी घी का दिया जलाए से सरकारी नौकरी की चिंता परेशानी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। जिस किसी को भी सूर्य से संबंधित कोई भी रोग हो, जैसे हृदय रोग, नेत्र रोग, हड्डियों की बीमारी आदि, तो वह सफेद चंदन में गंगा जल मिलाकर इसका लेप रवि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव पर करें। बोलिए भगवान शंकर की जय। आशा करती हूँ कि आपको रवि प्रदोष व्रत की कथा, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और उपाय का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो, ताकि आप और हम कनेक्टेड रहें। साथ ही प्रेस करना ना भूलिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। ओम नमः शिवाय।